जय हिंद दोस्तों। 17 साल बाद 18वां साल आरसीबी अपने ट्रॉफी इतिहास के नामों में हासिल करता है और ये ट्रॉफी जिस मैदान में हासिल करता है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और वहाँ से आरसीबी यानी कि बेंगलोर में जैसे कुछ ट्रॉफी को जैसे कि ले जाना था और बीते जैसे कि रात ये आयोजित किया गया था कि यहाँ से ट्रॉफी जैसे कि बेंगलोर में जब जाएगा तो बेंगलोर के एक विधानसभा के सामने झांकी कर सकते हैं कि निकाला जाएगा और उसके बाद जैसे कि चिन्नास्वामी स्टेडियम फिर उसको जैसे कि ले जाया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के 3 स्तंभ के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अकॉर्डिंग जैसे कि लोकतंत्र में सरकार जैसे कि चलने का काम करता है और उसमें जैसे कि सबसे अहम जैसे कि रोल बोल सकते हैं कि एक जैसे कि कार्यपालिका का है जिसका काम जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है और इस प्रकार के आए जैसे घटना को जैसे कि बचाने के लिए जिम्मेदार जैसे कि पुलिस प्रशासन को ठहराया जाता है। लेकिन प्रश्न बनता है मेरे दोस्त कि जब इस प्रकार के भव्य जैसे कि ट्रॉफी का सेलिब्रेशन जब किया जा रहा था बेंगलोर के अंतर्गत तो पुलिस ने जैसे कि साफ जैसे कि चुनौती दे दिया था सरकार को कि इस प्रकार के भव्य जैसे कि आयोजित करने से भीड़ जैसे कि अनकंट्रोल होगा, जिसका नतीजा होगा कि भीड़ संभल नहीं सकता है और जाने भी जा सकता है। लेकिन इतना पुलिस के कहने के बावजूद भी वहाँ के जैसे कि सरकार, वहाँ का जैसे कि सीएम, जिस सीएम का हम जैसे कि चर्चा कर रहे हैं सिद्धिरमैया, और ड्यूटी जैसे कि सीएम शिव कुमार, क्या सरकार के जैसे कि दबाव देने के बाद वहाँ के पुलिस जैसे कि विवश हो जाता है और चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जैसे कि एक तरफ जैसे कि ट्रॉफी का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है और दूसरे तरफ उसी जैसे कि चिन्नास्वामी जैसे कि स्टेडियम के जैसे कि बाहर भगदड़ जैसे कि अनकंट्रोल हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि 11 से 12 लोगों का जैसे कि मौत का सामना करना पड़ जाता है। मेरे दोस्त, इसके पीछे का जिम्मेदार को क्या सरकार नहीं जान रहा था? 30 से 35 हजार जैसे कि लोगों का जैसे कि बैठने का जैसे कि जगह चिन्नास्वामी स्टेडियम में जैसे कि माना गया था। लेकिन जैसे कि डाटा के अनुसार यह जैसे कि सूचना मिल रहा है कि 1 लाख से 2 लाख का भीड़ जैसे कि वहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसके वजह से जैसे कि पब्लिक जैसे कि अनकंट्रोल हुआ और पुलिस प्रशासन जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि बनाए रखने के दौरान खदरा खदरी जैसे कि करता है, जिसके वजह से भगदड़ जैसे कि मच जाता है और 11 लोगों का जैसे कि मौत हो जाता है, जिसमें 13 साल का बच्ची, 26 साल का जैसे कि लड़का और 11 साल का जैसे कि लड़की, जैसे मिलाकर 11 लोगों को जैसे कि जान चला जाता है। मेरे दोस्त, प्रश्न बनता है किसका जिम्मेदार? क्या सरकार इन जैसे कि भीड़ पब्लिक लोगों को क्या अपना वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करता? क्या वहाँ के जैसे कि ड्यूटी सीएम और मुख्यमंत्री जैसे कि चाह रहे थे कि इस ट्रॉफी के बीच में हम फोटो खिंचा के जैसे कि जनता को जैसे कि मैनिपुलेट करें और कहीं न कहीं जैसे कि बार्गेनिंग के माध्यम से वोट बैंक का निशाना साध रहा था, जिसका नतीजा यह होता है कि 11 लोगों को जैसे कि जान गंवाकर जैसे कुछ ट्रॉफी का सेलिब्रेशन का खुशी मनाया जाता है। मेरे दोस्त, अभी जैसे कि ट्वीट जैसे कि सामने जैसे कि आ रहा है कि विराट कोहली भी जैसे कि ट्वीट पर डाल रहे हैं कि हम इस घटना से दुखद है। मेरे दोस्त, इस घटना के दुखद हो जाने से जिस फैमिली का, जिस परिवार का 11 लोगों को जान चला गया, उनकी जैसे कि क्या, उस फैमिली का जैसे कि जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आपके ट्रॉफी आज नहीं तो कल फिर जैसे कि आता, हम सेलिब्रेशन जैसे कि आज नहीं जैसे कि 2 दिन 3 दिन के बाद भी जैसे कि मनाते हैं, पूरा जैसे कि पूर्ण तरीके से जैसे कि व्यवस्था जैसे कर। लेकिन नहीं, आगे से ऐसा चीज होता है कि सेलिब्रेशन तो मनाना ही था। आरसीबी का मैनेजमेंट करता, आईपीएल का जैसे कि बोल सकते हैं चेयरमैन, ये सब जैसे कि अपने आप को जैसे कि हाथ खड़ा कर रहा है और पुलिस के जैसे कि अब ऑफिशियल जैसे कि नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि आ रहा है, जिसमें पुलिस बता रहा है कि हम इस प्रकार के जैसे कि फंक्शन करने से, सेलिब्रेशन करने से हमने जैसे कि रोक लगाया था, लेकिन सरकार का दबाव जैसे कि कर सकते हैं, यानी कि सरकार ने दबाव दिया होगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि सेलिब्रेशन जैसे कि मना और एक तरफ जैसे खुशी मन रहा है तो एक तरफ जैसे कि दुखी भी हो रहा है। एक तरफ जैसे कि लोगों के जैसे कि मौत पर खुशी का जैसे कि ढेर मनाया जा रहा है और उसका जैसे कि नतीजा मेरे दोस्त जनता, सरकार क्या कर रहा है? आए दिन हमारे देश के अंतर्गत इस प्रकार के घिनौना जैसे कि हरकत जैसे कि एनी टाइम दिखने के लिए मिलता है। याद किया जाए, महाकुंभ का भगदड़ मेला में यही प्रकार का घटना घटा था।
दिल्ली के अंतर्गत जैसे कि यात्रियों के साथ इसी प्रकार का घटना घटा था। और एक आप देख सकते हैं कि पुष्पा 2 जब मूवी आया था तो अल्लू अर्जुन के साथ एक फिल्म हॉल के अंतर्गत भी इसी प्रकार का घटना घटा था। लेकिन आए दिन इस प्रकार की घटना घटता है और हम आप लोग जैसे कि एक दिन 2 दिन जैसे कि शोक मनाते हैं और उसके बाद फिर जैसे कि हम लोग दामन को छोड़ देते हैं। और नतीजा यह कि हमारा न जिम्मेदारी बनता है, न जिम्मेदारी जैसे कि आपका बनता है। और लोग इतना जैसे कि फैन फॉलोइंग के चक्कर में जैसे कि पागल हो जाते हैं कि अपने जान को बिन परवाह किए हुए, नतीजा यह होता है कि आज जिस प्रकार की घटना घटा है उस प्रकार की घटना आए दिन जैसे कि सामना करना पड़ता है। मेरे दोस्त, इस प्रकार की घिनौना हरकत होने के बावजूद भी यदि हम और आप यदि नहीं समझ पाते हैं तो इसका पीछे का जिम्मेदार कौन? आज 11 लोगों का जो जान चला गया, हो सकता है कि इसी प्रकार से जैसे घटना जैसे बनते रहे और इसी प्रकार के नियंत्रण जैसे प्रक्रिया यदि चलता रहेगा तो कल बारी हमारा और आपका भी हो सकता है। मेरे दोस्त, जब कैपेसिटी उसमें जैसे कि 30 से 35 हजार ही जैसे कि बैठने का था और जब जैसे कि योजना बनाया गया था कि जब जिम्मी जैसे कि हम लोग बेंगलोर में जैसे कि उतरेंगे तो उतरने के बाद जैसे कि विधानसभा के पास जाना है और विधानसभा से जैसे कि होते हुए रोड के माध्यम से हमको चिना स्वामी स्टेडियम में जाना है जो विधानसभा से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। और भीड़ जैसे कि अनकंट्रोल हो जाता है। ऑफिशियल डाटा के अनुसार एक तरह से बोल सकते हैं कि आरसीबी के मैनेजमेंट के द्वारा जैसे कि ट्वीट किया जाता है कि रोड शो होगा, भव्य जैसे कि आयोजित होगा। और भव्य आयोजित होने के जैसे के दौरान ये भी बताया गया था कि चिना स्वामी जैसे कि स्टेडियम में फिर जैसे कि ट्रॉफी को जाया जाएगा। लेकिन फैन इतना जैसे कि ज्यादा था आरसीबी का, देखते देखते जैसे कि रोड पर जैसे हुजूम उभर गया, जिसके वजह से जैसे कि एक न्यूज के माध्यम से ये भी जैसे कि रिपोर्ट जैसे कि सामने आता है इस सेलिब्रेशन को जैसे कि रद्द किया गया। लेकिन हुआ नतीजा, जनता लोग ये बात को समझ रहा था कि हम वहाँ पे जैसे कि विधानसभा के सामने दिख नहीं पा रहे हैं तो हम लोग जैसे कि चुपचाप से नहीं स्वामी स्टेडियम में चलते हैं और वहाँ पर जैसे कि बैठकर जैसे कि कम से कम उस सेलिब्रेशन का आनंद तो उठाएंगे। लेकिन कौन भला जान रहा था इस सेलिब्रेशन का आनंद उठाना इस प्रकार से गुजरेगा, एक तरफ जैसे खुशी मनाया जाएगा और एक तरफ जैसे कि मौत का जैसे कि दामन जैसे उठाया जाएगा। फिर दोस्त, आए दिन हमारे देश में जैसे कि आज ये पहला बार नहीं है जो ट्रॉफी जैसे कि हासिल किया है। यदि हम जैसे बात करने की कोशिश किए तो हमारे देश के अंतर्गत जैसे कि ट्रॉफी का जैसे खेला जैसे 1983 में भी जैसे हुआ था जब वर्ल्ड कप जैसे कि भारत ने जीता था। तब भी उसी प्रकार का जैसे कि इसी प्रकार का शो किया गया था, लेकिन उसमें जैसे कि जाने नहीं गया था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जैसे कि भारत जीता था, तब भी जैसे कि इसी प्रकार का जैसे कि शो किया गया था, तब उस प्रकार की घटना नहीं घटा। 2011 में भी इसी प्रकार का शो किया गया था और 2024 में भी जैसे कि इसी प्रकार का जैसे कि शो किया गया था, लेकिन इस प्रकार की घटना नहीं घटा। और आज 2025 में एक T20 का जैसे कि फाइनल कप जीतने के बाद इस प्रकार के जैसे घटना घट जाता है, इसके पीछे का जिम्मेदार कहीं ना कहीं जैसे कि सरकार के साथ साथ वो सिस्टम है, जो सिस्टम जैसे कि इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। और सिस्टम साफ जैसे कि सरकार के सामने गुहार लगा रहा था कि ये जैसे कि भीड़ जैसे कि कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि जैसे कि भीड़ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी ये शो नहीं किया जाए। लेकिन सरकार के दबाव के अनुसार बोल सकते हैं, मैनेजमेंट कर्ता के दबाव के अनुसार कह सकते हैं कि आखिर जैसे कि अपना जैसे कि बार्गेनिंग करने के चक्कर में इस प्रकार का जैसे घटना को अंजाम दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश के अंतर्गत आज 11 लोगों का जान चला गया। मेरे दोस्त, 11 लोगों का जान जैसे कि चला गया। यह ट्रॉफी का खुशी इतना जैसे कि ज्यादा जैसे कि बेहतर मनाने का प्रयास किया जा रहा था, क्या जैसे कि जिम्मेदारी नहीं बन रहा था? क्या जब उस प्रकार की घटना घटा तो क्या जैसे कि ड्यूटी सीएम को नहीं मालूम था? ड्यूटी चीफ मिनिस्टर बोल सकते उनको मालूम नहीं था? क्या जब इस प्रकार की घटना जब जैसे कि स्टेडियम के बाहर जैसे घट रहा था, एक दीवार के बाहर जैसे घटना घट रहा था, तो क्या वहां के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था? और यदि मालूम था तो कुछ ही पल के लिए जैसे कि सेलिब्रेशन जैसे कि मनाया गया, तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन? ऑफिशियल डाटा के अनुसार यह बात को मालूम किया जा रहा है कि जिम्मी जैसे कि हमें यह घटना जैसे कि मालूम चला तो हम लोग जैसे कि कुछ ही देर में जैसे कि बंद कर दिए। कुछ ही देर क्यों? घटना घटने के 1 घंटा तक जैसे कि सेलिब्रेशन जैसे कि चला है। एक तरफ दीवार के उस पार जैसे कि मौत का जैसे कि तांडव हो रहा है और दूसरे तरफ जैसे कि उसी मौत के तांडव पर जैसे खुशी मनाया जा रहा है। इसके पीछे का जिम्मेदार मेरे दोस्त, समय की बात है,
अभी सबको जैसे कि सहानुभूति का जैसे कि देने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए था, लेकिन आए दिन जैसे कि हमारे देश के अंतर्गत इस प्रकार की घटना घटते जाता है और हमारी आपकी जैसे कि जिम्मेदारी बनता है कि इस प्रकार की घटना घटने से हम अपने देश के प्रति ईमानदारी पूर्वक जैसे कि रोकने की कोशिश करें, लेकिन इसका विफलता हमारे सामने जैसे कि दिखने का पुरजोर जैसे के सामने मिल जाता है। और इससे नुकसान किसका होता है? जनता का नुकसान होता है। और वही जनता जो इस लोकतंत्र में वोट देकर जैसे कि जनता वोट देकर जैसे कि नेता को चुनता है और ये नेता जैसे कि शपथ लेता है कि हम जनता को जैसे कि सुरक्षा के रूप में जैसे कि सेवा देंगे, लेकिन उसका नतीजा यह होता है कि 11 लोगों का जैसे कि जान गंवाने पड़ जाता है। कब तक ये सुधरेगा? ये सिस्टम कब तक सुधरेगा? न जाने हमारे सिस्टम के अंतर्गत जैसे कि इस प्रकार के करप्शन जैसे कि आए दिन जैसे कि देखने को मिलता है। बिहार की भी बात करेंगे तो बिहार के अंतर्गत भी जैसे कि चर्चा मेरे दोस्त चल रहा है कि एक नाबालिग लड़की के साथ जैसे कि रेप किया जाता है और रेप करने के बाद जैसे कि 5 दिन जैसे कि लोकल अस्पताल में रखा जाता है। उसके बाद जैसे कि एशिया का नंबर 1 जैसे कि हॉस्पिटल पटना का सरकारी अस्पताल में उसको भेजा जाता है, लेकिन नतीजा यह होता है कि सरकारी सिस्टम के अनुसार उसको 6 से 7 घंटा बाहर रोक दिया जाता है, जिसका नतीजा यह परिणाम यह निकलता है वो लड़की को, नाबालिग लड़की को अपनी जान जैसे गंवाना पड़ जाता है। लेकिन हम लोग कब सुधरेंगे? ये सिस्टम कब सुधरेगा? और इस सिस्टम का सुधारने का जिम्मेदारी जैसे कि सरकार नहीं, इस देश के जनता के हाथ में होता है। लेकिन जनता जैसे इस कदर जैसे कि पागल हो जाता है कि अपने जैसे के पावर को न समझकर वैसे वैसे सिस्टम के करप्शन लोगों को जैसे कि सरकार के सत्ता का भागीदारी जैसे बना देता है, जिसका नतीजा यह होता है कि अपने स्वार्थ में पुलिस के हाथ खड़ा करने के बावजूद भी अपना जैसे कि मनचाहा से सेलिब्रेशन मनाने के चक्कर में नतीजा यह होता है जान गंवाने पड़ जाता है। मेरे दोस्त, अभी जैसे कि ट्विटर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का भी जैसे कि मैसेज आ रहा है, ट्वीट आ रहा है, राहुल गांधी का भी ट्वीट आ रहा है, नेता का भी ट्वीट आ रहा है, सत्ताधारी का भी आ रहा है, विपक्ष का भी आ रहा है, पक्ष विपक्ष सबका ट्वीट आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रश्न बनता है कि इस प्रकार से ट्वीट आने से क्या उन लोगों का जैसे कि जीवन में क्या होगा, जिस फैमिली का किसी का भाई चला गया, किसी का बहन चला गया, किसी का जैसे बेटा चला गया, कोई अनाथ हो गया, कोई विधवा हो गया, उस फैमिली का, उस परिवार का क्या होगा? ट्रॉफी तो 18 साल बाद आया था, लेकिन उसका जीवन अब जब तक जैसे कि धरती रहेगा तब तक उसका दोबारा आने वाला नहीं। आप सोच सकते क्या सेलिब्रेशन इतना जैसे की जरूरत था? जब पुलिस प्रशासन ने जब हाथ खड़ा कर दिया था कि भीड़ जैसे कि अनकंट्रोल हो जाएगा, भगदड़ होने का जैसे कि चांस है, इसके बावजूद भी जैसे कि सिस्टम में बैठे जैसे कि लोग क्यों नहीं समझ पाए इसके पीछे का मंशा क्या था? तो मंशा मेरे दोस्त साफ से लगता है कि इसके पीछे का जैसे कि मंशा जैसे कि बार्गेनिंग करना था। और बार्गेनिंग जैसे कि इस प्रकार से, क्योंकि जैसे कि वोट बैंक जैसे कि नेता लोग जैसे कि जनता को साधने की कोशिश करता है, उस वोट बैंक के जैसे कि चक्कर में नतीजा यह हुआ कि आज 11 लोगों का जान आपके सामने है जो चला गया। और जान जब चला भी जाता है तो एक तरफ जैसे कि जान जा रहा है और दूसरी तरफ जैसे कि जश्न मनाया जा रहा है। और हम भोले भाले जैसे कि जनता ये बात से जैसे कि अनजान है हमारे साथ हो क्या रहा है। इस देश के अंतर्गत जैसे कि 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश, सबको जैसे कि उम्मीद था जब 19 ओवर 3 गेंदा के बाद जब विराट कोहली जैसे कि भरे जैसे कि मैदान में जब उसके आंख से जब आंसू झलका था तो पूरे भारत में जैसे कि उस आंसू का या उस आंसू पे जैसे कि दर्द को जैसे दिखाया था। और हर कोई जैसे कि मनाना चालू कर दिया था कि हे प्रभु, कम से कम 18 वर्षों का जैसे कि सपना जैसे कि आरसीबी को जैसे कि पूरा कर दिया जाए। लेकिन विराट कोहली, आज इन लोगों का जैसे कि आंसू जो निकल रहा है इसके पीछे का जिम्मेदार है। आपके आंसू पे पूरे भारत जैसे कि सहानुभूति प्रदान कर रहा था। आपके आंसू एक शील्ड लेने के लिए वो खुशी का जैसे कि आंसू था जो 18 वर्षों से आप जैसे कि चाह रहे थे और ट्रोल को जैसे कि सहे थे। लोग जैसे कि आपको क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन जब आपको ये घटना जैसे कि मालूम चल रहा है और आप जैसे कि जश्न मनाते जा रहे हैं, तो बताइए कि इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? इन आंसू का मतलब क्या हुआ कि इनका आंसू का जैसे कि मतलब मौत से चुकाना पड़ेगा। सोचने की बात है मेरे दोस्त, सोचने की बात।
वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद।